दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, किसान नेता राकेश टिकैत की पुष्कर सिंह धामी सरकार को कड़ी चेतावनी। बोले नेताओं और अफसरों को यूपी बॉर्डर पर बनाएंगे बंधक। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली में 8 महीने से चले आ रहे किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत ने आज उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार को भी अल्टीमेटम दे दिया। देहरादून पहुंचे राकेश टिकैत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पहाड़ के किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलता। उत्तराखंड सरकार नींद से जाग जाए, अन्यथा हमें सरकारों को जगाना अच्छे तरीके से आता है। राकेश टिकैत ने कहा कि यदि उत्तराखंड सरकार ने किसानों का संज्ञान नहीं लिया तो यूपी बॉर्डर पर नेताओं और अफसरों को रोककर जवाब तलब होगा और फिर इस सरकार को सुधरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत आज देहरादून पहुंचे और उन्हें उत्तराखंड के किसानों की कई समस्याओं के समाधान की आवाज उठाई। राकेश टिकैत ने राज्य सरकार से मांग की कि उत्तराखंड में किसानों के हित के लिए विलेज टूरिज्म और हिल अलाउंस मिलना चाहिए। इसके साथ ही उत्तराखंड के पहाड़ी किसानों को फसलों का समर्थन मूल्य नहीं मिलता, जिसकी वजह से किसान अपनी फसलों को औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर होते हैं। राकेश टिकैत ने राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी दी है कि यदि किसानों की समस्या के समाधान के लिए ये सरकार कोई उचित कदम नहीं उठाती है तो उत्तराखंड की सरकार भी आंदोलन के लिए तैयार रहे। उत्तराखंड में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। राकेश टिकैत ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उत्तराखंड की सरकार को सुधारने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सिर्फ उत्तराखंड के बॉर्डर 8 दिन के लिए बंद करने हैं और अधिकारी और सरकार के नेताओं को यूपी के बॉर्डर पर रोकना है, उसी से यह सरकार सुधर जाएगी। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि या तो आप खुद ही सुधर जाओ वरना उत्तराखंड में और तगड़ा आंदोलन किया जाएगा और बॉर्डरों को सील किया जाएगा। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि कृषि कानूनों को सरकार को वापस लेना होगा। यदि सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो ये आंदोलन और तेज होगा। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष का बड़ा ऐलान। बोले कृषि कानूनों में कोई भी दिक्कत नहीं, 100% बेईमान है राकेश टिकैत। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को करारा बेईमान बताया। साथ ही भानु प्रताप सिंह ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को भी अच्छा बताया। भानु प्रताप सिंह ने यूपी के मुजफ्फरनगर में कहा कि राकेश टिकैत दिल्ली बॉर्डर पर आतंकवाद फैला रहे हैं, उनके अंदर ईमानदारी नहीं है, वे 100% बेईमान हैं। जिन कृषि कानूनों का 40 से ज्यादा किसान संगठन विरोध कर रहे हैं उनके बारे में भी भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि हमें किसानों के हित में किसान आयोग चाहिए। इन नए कृषि कानून बने रहने दो, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी मांग तो यह है कि किसान आयोग का गठन हो, इसके लिए किसान नेताओं की सरकार से वार्ता होगी। वहीं भारतीय किसान यूनियन में आपसी मतभेदों को दरकिनार करते हुए राकेश टिकैत भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर हैं। राकेश टिकैत ने सरकार को एक बार फिर कृषि कानूनों को वापस लेने को कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि सरकार किसानों को हितैषी है तो फिर एमएसपी पर कानून बनाए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की ताकत को समझे, अगर किसान की अनदेखी होगी तो किसान सबक भी सिखाना जानता है। उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन को खत्म करने का कोई सवाल ही नहीं है, आंदोलन चलता रहेगा। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा राजनीति का व्यापार करती है बीजेपी, यूपी सरकार हर मोर्चे पर विफल। यह आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर राजनीति का व्यापार करने का बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गरीबों का कल्याण करना सरकार के एजेंडे में शामिल नहीं है। अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा कि बीजेपी राजनीति का व्यापार करती है, सरकार की नीतियां बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने तक ही सिमट गई हैं, गरीबों का कल्याण सरकार के एजेंडे से बाहर है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार का चरित्र जन विरोधी है और जनता की समस्याओं के समाधान में उसकी कोई भी रुचि नहीं है। राजनीतिक षड्यंत्रों से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने में ही बीजेपी दिन और रात लगी रहती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, किसान समस्या, महिला उत्पीड़न और अपराध से जनता बुरे तरीके से त्रस्त है। बावजूद इसके बीजेपी का झूठा प्रचार अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि जिनके राज्य में नौकरी के लिए युवाओं को हाथ जोड़ना पड़े उनसे जनता हाथ जोड़ लेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी की केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जनता का भरोसा तोड़ दिया है। किसानों की आय दोगुनी करने का झूठ फैलाने वाली बीजेपी सरकार में महंगाई और बेरोजगारी ने आम जन की कमर तोड़ दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार तो हर मोर्चे पर विफल रही है और जनता की गाड़ी कमाई को विज्ञापनों के माध्यम से बीजेपी अपनी छवि चमकाने में खर्च कर रही है। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने विकास
विकास नहीं किया, इन्हें विकास पसंद नहीं है। उन्होंने दावा किया कि यूपी में आगामी चुनाव में सपा और महान दल की सरकार बनेगी। और ये बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव ने की जातीय जनगणना कराने की मांग, बोले जिन आंकड़ों से भला नहीं होगा उसका क्या हम अचार डालेंगे। ये आपको बता दें कि जातीय जनगणना कराने की मांग पर बिहार में सियासत जारी है। सियासत को बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि विपक्ष के साथ साथ सूबे के मुखिया नीतीश कुमार भी जातीय जनगणना कराने के पक्ष में है। उन्होंने इस बाबत पीएम मोदी को पत्र लिखकर बातचीत के लिए वक्त मांगा है। हालांकि अब तक उन्हें पत्र का जवाब नहीं मिला। मुख्यमंत्री समेत विपक्ष के नेता पत्र के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने देश भर में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बुधवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि अगर 2021 जनगणना में जातियों की गणना नहीं होगी तो बिहार के अलावा देश के सभी पिछड़े, अति पिछड़ों के साथ दलित और अल्पसंख्यक भी गणना का बहिष्कार कर सकते हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जनगणना के जिन आंकड़ों से देश की बहुसंख्यक आबादी का भला नहीं होता हो तो फिर जानवरों की गणना वाले आंकड़ों का क्या हम अचार डालेंगे। मालूम हो कि जातीय जनगणना कराने को लेकर बिहार विधानसभा में 2 बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जा चुका है, लेकिन केंद्र की ओर से अब तक इसका कोई भी पहल नहीं की गई है। और ये बड़ी खबर, यूपी में असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, बोले हमारे उम्मीदवार विधायक बनेंगे, बीजेपी पर बोला हमला। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी उतरेगी। इसे लेकर ओवैसी ने कहा कि यकीन है कि हमारे उम्मीदवार विधायक बनेंगे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले के मुकाबले 50 से 55 जिलों में हमारा संगठन मजबूत है। यकीन है कि हमारे उम्मीदवार विधायक बनेंगे। बीजेपी के साथ जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। समंदर के 2 किनारे एक नहीं हो सकते। दूसरी पार्टियों को सोचना है कि वे क्या करेंगे। बता दें कि ओवैसी की पार्टी ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन राजभर की यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ मुलाकात के बाद असदुद्दीन ओवैसी की नाराजगी की खबरें सामने आई हैं। राजभर ने हाल ही में भागीदारी संकल्प मोर्चा गठित किया था, जिसमें कई छोटी पार्टियों को शामिल किया गया था। उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी उनके साथ गठबंधन करने को बेताब है, क्योंकि वो ये समझती है कि प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने के लिए ये गठबंधन करना जरूरी है। आपको बता दें कि फिलहाल AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। आपको बता दें कि फिलहाल उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में हमारे उम्मीदवार विधायक बनेंगे। और ये बड़ी खबर, तेज प्रताप यादव के आक्रामक रवैये से आरजेडी में पड़ सकती है बड़ी फूट, जगदानंद सिंह को दूसरी पार्टी से मिला खुला ऑफर। ये आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव के आक्रामक रवैये से आरजेडी में बड़ी फूट पड़ सकती है। लगातार तेज प्रताप यादव की ओर से जगदानंद सिंह पर दिया जा रहा बयान इसका बड़ा कारण बन सकता है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को अब दूसरी पार्टी से भी ऑफर मिलने लगा है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने कहा कि हम चाहते हैं और उन्हें निमंत्रण भी देते हैं कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह हम पार्टी में आए, हमारी पार्टी उनके मान सम्मान का पूरा ख्याल रखेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के इशारे पर उनके पुत्रों द्वारा जगदानंद सिंह जैसे वरिष्ठ नेता को अपमानित होना पड़ रहा है और वो इस पीड़ा के कारण 3 दिनों से आरजेडी कार्यालय तक नहीं जा रहे, हम उनकी मनोभावना और मनोस्थिति को समझ सकते हैं। जगदानंद सिंह से आग्रह करते हुए दानिश रिजवान ने कहा कि वो लालू और लालू परिवार की मोह को छोड़ गरीब और दलितों की मदद के लिए हम पार्टी में आए और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ दलित और गरीबों के विकास की लड़ाई लड़ें। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत 5 वरिष्ठ नेताओं का ट्विटर अकाउंट हुआ निलंबित। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी तौर पर निलंबित किए जाने के बीच कांग्रेस ने बुधवार देर रात दावा किया कि रणदीप सुरजेवाला समेत 5 वरिष्ठ नेताओं के अकाउंट के खिलाफ भी इसी तरीके की कार्रवाई की गई है। पार्टी ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन, लोकसभा में पार्टी के सचेतक मानिक टैगोर, असम प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव के ट्विटर अकाउंट निलंबित कर दिए गए हैं। दरअसल दिल्ली कैंट से सटे इलाके में नाबालिग दलित बच्ची की कथित तौर पर रेप के बाद हत्या से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों से मिलने पहुंचे राहुल गांधी ने न्याय की मांग करते हुए बच्ची के माता पिता के साथ अपनी तस्वीर शेयर कर दी थी। राहुल गांधी के ट्वीट के खिलाफ राष्ट्रीय बाल आयोग की शिकायत के बाद ट्विटर ने न केवल राहुल गांधी का ट्वीट हटा दिया बल्कि उनके अकाउंट पर अस्थायी रोक भी लगा दी। ट्विटर के जरिए रोजाना मोदी सरकार पर
पर हमला करने वाले राहुल गांधी पाबंदी के कारण 2 दिनों से ट्वीट नहीं कर पाए हैं। आपको बता दें कि वहीं राहुल गांधी के अलावा अब 5 और लोगों का ट्विटर अकाउंट निलंबित कर दिया गया। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।